Good morning, class 10 students. Today I am going to explain about the trigonometric ratios of some specific angles of your trigonometric chapter. Okay? तो trigonometric ratios को अभी हम बुक्स में देखते हैं तो क्या होता है कि वो एक बनाकर टेबल के फॉर्म में लिख देता है और याद करने के लिए वो मेमोराइज कर लेते सारे स्टूडेंट्स। बट हमें वैसा नहीं करना, मेमोराइजेशन ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं। आपको 45, 60, 30, 90, 0 वो क्या होता है कि 6 रेशियोज में सारा इधर उधर मिक्सअप हो जाता है और हम भूल जाते हैं। अगर हम इसे फाइंड करना सीख जाएं कि 10, 45, 10, 60, 10, 30 या sin 30 या sin 45 ये सब कैसे आ रहा है, कहाँ से वैल्यूज आ रहे हैं, क्यों फाइंड कर रहे हैं इसको वैल्यूज को और क्या इसका वैल्यूज आता है, तो काफ़ी आसान हो जाता है मेमोराइज करने में भी और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी कि ये वैल्यूज 10, 45 का आया कैसे। अगर हम याद कर लेते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए याद रहता है, फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो याद आता है। मगर एक बार अगर हमें ये पता चल जाए कि sin 45 का वैल्यू है तो वो बना कैसे 45 का वैल्यू, तो काफ़ी आसान हो जाता है मेमोराइज करना। ठीक है, तो हम लोग एक करके देखेंगे कि सारे रेशियोज का वैल्यूज जो है वो फाइंड कैसे किया जाता है। ठीक है, और वो वैल्यूज आए कैसे हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज जो हैं वो फाइंड कैसे हुए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 45 के लिए अगर हम लोग sin, cos, tan, cot, cosec, sec देखें तो वो एक सिंपल ट्रायंगल से सारा का सारा वैल्यूज हमको याद है। मान लीजिए कि एग्जाम में माइंड जो है वो काफ़ी प्रेशर में होता है और हम sin 60 का वैल्यू भूल गए, sin 30 का वैल्यू भूल गए, 45 का वैल्यू भूल गए, तो कैसे याद करना पड़ेगा। क्योंकि याद किए हैं तो वो दोबारा तो मेमोराइज हो नहीं रहा है प्रेशर के कारण, तो हम ट्रिक के थ्रू उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका वैल्यू था क्या। ठीक है, क्या करना है, हमें ट्रायंगल पहले एक सॉल्व करना है। ट्रायंगल को सॉल्व करके बनाना है, देखना क्या है। सपोज कीजिए एक ट्रायंगल हमने बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अभी यहाँ क्या करते हैं, इसका साइड का वैल्यू ये, इसका भी वैल्यू है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज मेरा आ जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब कि 2a का स्क्वायर रूट अंडर 2a स्क्वायर। अभी क्या करते हैं, इसको सॉल्व करोगे तो ये रूट 2 रहेगा और ये बाहर, क्योंकि a स्क्वायर रूट से बाहर हो गया टोटल। अभी हमें क्या करना है, जैसे sin 45 निकालना हो या sin cos 45 निकालना हो या कुछ भी निकालना हो तो बहुत हम लोग इजीली वे में यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री जो बैक में साइड का रेशियोज पढ़े हैं उसका फॉर्मूला भी यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमें sin 45 फाइंड करना है। ठीक है, तो ये 90 है, 45 होगा, 45 हो गया। तो sin 45, तो sin थीटा का वैल्यू मतलब sin एंगल का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब कि BC बाई AC, और BC का वैल्यू कितना है A, AC का वैल्यू कितना है रूट ओवर 2A, A कैंसिल आउट 1/2, दैट मींस कि sin 45 का वैल्यू कितना है 1/√2। अब इसको मेमोराइज करते हैं और सपोज कीजिए एग्जाम में भूल गए, sin 45 का 1/√2 था, इक्वल 45 का था, तो आप इस तरह से ट्रायंगल बनाकर पूरा सॉल्व करके इसको इजीली में फाइंड कर सकते हैं। लेट अस चेक अनदर फॉर cos 45, cos AB by AC, then AB का वैल्यू A also √2A 1/, तो हमने क्या देखा कि sin 45 और cos 45 दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, तो यह तो करना है इसमें sin 45 और cos 45 का वैल्यू क्या आया मेरा, सेम आया 1/√2, 1/√2। दैट मीन्स कि sin और cos का वैल्यू 45 के टर्म में क्या होता है, सेम होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन tan 45। तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने ये बताया है कि tan का वैल्यू जो होता है वो sin बाय cos होता है, sin 45 डिवाइडेड बाय cos 45।
तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और cos 45 का वैल्यू 1/√2, ये कैंसिल होकर कितना रहेगा 1। दैट मीन्स कि tan 45 का वैल्यू 1। अदर वे में अगर हम लोग ट्रायंगल को लेकर चले तो AB/BC ए कैंसिल आउट होगा 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट cot 45, तो आपको पता है क्या कि cot 45 या cot का जो वैल्यू होता है वो tan का क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है। तो cot 45 का वैल्यू 1 का ऑपोजिट क्या होगा 1 ही आएगा, ठीक है। साइन का ऑपोजिट अगर हम लोग देखें तो cosec, इसको उल्टा करते हैं √2। cos का देखें तो sec 45, इसको उल्टा करते हैं √2। तो कितना आसान है इसको सॉल्व करना और माइंड में ये बैठा लेना कि 45 से रिलेटेड सारे एंगल्स का वैल्यू क्या होता है। sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, sin tan 45 1, cot 45 1, cosec 1/√2, sec 45 √2। अभी इसमें स्टूडेंट्स करते क्या है, टेबल के थ्रू इसको याद करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स लगाते हैं और एग्जाम में जाते हैं और भूल जाते हैं। अब वहाँ पे समझ में नहीं आता है कि ट्रिक था क्या, कैसे मिक्सअप हो गया सारा एक साथ। अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है और इस पे रहे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है 1 मिनट एक्स्ट्रा लगे, बट क्वेश्चन मेरा कभी भी गलत बनेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रेशियोज फॉर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री के लिए, ठीक है। इसी के लिए 60 और 30 डिग्री। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, हो गया। अभी इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये ध्यान देना है कि अगर हम लोग साइड को इक्विलेटरल बनाए हैं तो वहां पर वैल्यूज क्या लें, 2a 2a लेते हैं या क्या लेते हैं, वो ध्यान में देखकर बनाना है। तो मैंने क्या किया, सारे साइड का वैल्यू 2a यूज किया। क्यों 2a यूज किया, क्योंकि यहाँ जब मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, तो 2a का हाफ हाफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिससे पाइथागोरस थ्योरम यूज करने में हमें आसानी होगी, ठीक है। इसलिए मैंने साइड्स को क्या किया, 2a के फॉर्म में लिया है, ओके। अभी क्या करना है, मान लीजिए कि पूरा 60 60 था, तो ये 60 के हाफ होकर कितना हो गया 30 डिग्री, ये 60 हो गया। तो मेरे पास एक ही ट्रायंगल में दो वैल्यूज आ गए, 30 का भी और 60 का भी। अब क्या करना है मेरे पास, अगर इस ट्रायंगल को यूज करते हैं इन ट्रायंगल ABD, तो आपको ये गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यहाँ पे गिवन नहीं है। तो अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होगा, AB स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ये AB का वैल्यू 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, BD का वैल्यू a और AD फाइंड आउट करना है, ठीक है। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। यहाँ इसको सॉल्व किया तो 3a स्क्वायर और ये AD का स्क्वायर, रूट में इधर सॉल्व करेंगे तो रूट ओवर 3a स्क्वायर इक्वल टू AD एंड AD इक्वल टू √3a, ओके। मेरा AD का वैल्यू कितना है परपेंडिकुलर, √3a, ठीक है। अब आइडेंटिटीज, अब इसके रेशियोज को देखते हैं हम लोग कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी सॉल्व करना हो, अगर क्वेश्चन में वैल्यूज उनको फाइंड करना हो, सबसे पहले sin 60 का है तो sin 60 वाले को कैसे सॉल्व करें, sin 60 डिग्री इस एंगल के लिए है √3a/2a, मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, √3a/2, a कैंसल आउट, √3/2, ओके। अगेन cos 60 के लिए, cos 60 के लिए a/2a मतलब 1/2, और बाकी का आपको पता ही है क्या करना है। tan को निकालने के लिए sin बाय cos कर लेना है, cot को निकालने के लिए जस्ट अपोजिट कर लेना है, cosec के लिए जस्ट अपोजिट कर लेना है, sec के लिए जस्ट अपोजिट कर लेना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 30 के लिए, sin 30 डिग्री। तो अभी हमें क्या देखना है कि 30 यहाँ पर है, तो इसके लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, sin 30, तो sin 30 का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो
परपेंडिकुलर तो यहाँ पे ये है, तो बी डी बाई ए बी, मतलब कि ए बाई टू ए, दैट मीन्स कैंसिल होकर 1/2 cos 30, cos 30 का बेस बाई परपेंडिकुलर, दैट मीन्स कि ए डी बाई ए बी इक्वल टू √3 a बाई 2a, ए कैंसिल आउट, √3/2। और यहाँ भी सारा साइन का ऑपोजिट कॉस है, कॉस का सेक, tan का कॉट, कॉट का tan उल्टा करके हम लोग सारा वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। दैट मीन्स क्या है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, मैंने ये सॉल्व करने का रीजन ये है कि बाय द वे हमारे पास साइन के 45 के 6 यहाँ हो गए, 30 से 6 होंगे, 60 से 6 होंगे, 0 से 6 होंगे और 90 से 6 होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास वैल्यूज हो जाता है और एग्जाम में क्या होता है सब सारा मैसअप हो जाता है और उसके बाद साइन वाला वैल्यू कॉस भी यूज